गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब हम आगे ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट तक हो चुका है लास्ट वीडियो में आपका। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 में फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। फोर्थ पार्ट है आपका -4 बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर आपका दिया हुआ है आपका 4 बॉक्स दिए हुए हैं आपको, फिर 6 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं हमें निकालना क्या है। ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है, ये हमारा A5 है, ये हमारा A6 है। ठीक है, हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या है आपका A2, A3, A4, A5। और हमें जो गिवन है वो क्या है, A1 बराबर है -4, A6 बराबर कितना है 6 है। तो A1 को हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। तो A बराबर कितना है -4। इसी तरह से A6 दिया हुआ है आपको, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 5D, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो बराबर कितना होगा 6 होगा। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4, तो यहाँ -4 प्लस में 5 इंटू में D बराबर 6 होगा। तो यहाँ से 5D किसके बराबर आएगा, 6 प्लस में 4। तो D कितना आ जाएगा आपके पास 10/5 यानी कि 2। तो D की वैल्यू हमारी 2 आ गई है, A की वैल्यू -4। अब हमें क्या निकालना है, A2 निकालना है। तो A2 क्या हो जाएगा, A प्लस में D होगा। A कितना है मेरे पास, अगेन -4 प्लस में D कितना है 2। तो आपके पास A2 जो आएगा वो कितना आएगा -2। इसी तरह से हमें A3 निकालना है। A प्लस में 2D, A कितना है मेरे पास -2 प्लस में 2 इंटू में D कितना है मेरे पास 2 है। ठीक है, तो यहां से -2 प्लस में 4, तो बेसिकली कितना आएगा आपके पास A3 2 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है A4। तो A4 क्या हो जाएगा हमारे पास, A प्लस में 3 इंटू में D होगा। A कितना है मेरे पास -4 प्लस में 3 इंटू में D कितना होगा आपके पास 2 होगा। तो -4 प्लस में 6, तो बेसिकली कितना आ जाएगा आपके पास प्लस में 2। ये आपका A4 आ चुका है। सॉरी, यहाँ गलती करी हमने, A की वैल्यू कितनी थी हमारे पास -4 था। तो -4 प्लस में 4 कितना आएगा आपके पास 0 आएगा ये। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्या निकालेंगे, A5 निकालेंगे। A5 क्या होगा आपका A प्लस में 6 इंटू में D। तो यहाँ से A कितना है मेरे पास, अगेन A की वैल्यू थी -4 प्लस में 6 इंटू में D कितना है मेरे पास, D अभी हमने फाइंड आउट किया है 2। तो बेसिकली ये कितना होगा -4 प्लस में 12, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास +8। तो हमारे पास A2 कितना आ चुका है, -2 आया है, और A3 कितना आया है 0, A4 आया है आपका 2, और A5 कितना आया है आपका 8। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये थर्ड का बॉक्स है। फिर आपके पास है 38, फिर आपके पास बॉक्स, फिर आपके पास बॉक्स, फिर आपके पास बॉक्स, फिर आपके पास है -22। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसे हम क्या कहते हैं, A1 कहते हैं, इसको हम A2 कहते हैं, इसको हम A3 कहते हैं, इसको हम A4 कहते हैं, इसको हम A5 कहते हैं, इसको हम A6 कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो जो वैल्यू हमें दी हुई है। तो वो A2 है आपके पास कितना है 38, और दूसरा है आपके पास A6 बराबर -22। तो यहां से A2 की वैल्यू लिखेंगे तो A प्लस में D बराबर कितना होगा 38। इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 5D बराबर -22। आपके पास अब दो इक्वेशन आ चुकी हैं। तो हम इसको थर्ड चैप्टर हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसकी हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। A प्लस में D आपके बराबर है 38, A प्लस में 5D किसके बराबर है आपका -22। तो यहां से हम यहाँ पे दोनों के कोफिशिएंट आपके सेम है, मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। तो A के कोफिशिएंट आपके दोनों इक्वेशन में सेम है। तो हम क्या करते थे कि यदि साइन सेम होते हैं तो नीचे वाले के साइन चेंज कर देते हैं।
कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d माइनस में 5d होता है माइनस में 4d बराबर है कितना होगा आपका 8 2 10 3 2 5 और 1 6, तो d की वैल्यू कितनी आएगी 60 अपॉन में 4 माइनस का, तो बेसिकली कितना आ जाएगा -15। आपके पास d की वैल्यू आ चुकी है, तो हम a की वैल्यू निकालेंगे। अब a क्या है हमारे पास, a प्लस में d कितना है, a प्लस में d बराबर है 38, तो a की वैल्यू कितनी है मुझे नहीं पता, d की वैल्यू कितनी है मेरे पास, और d की वैल्यू है -15 बराबर 38, तो a बराबर कितना हो जाएगा 38 प्लस में 15, तो a की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 53 हो जाएगा। ठीक है, a और d की वैल्यू आ चुकी है, तो हम बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। a1 किसके बराबर होता है आपका, a के बराबर होता है, तो a कितना है मेरे पास 53। ठीक है, इसी तरह से हम a3 निकाल सकते हैं। a3 क्या होता है, a प्लस में 2d होता है, a कितना है मेरे पास 53 है, प्लस में 2 इंटू में d कितना है मेरे पास -15, तो ये हो जाएगा आपका 53 माइनस में 30, तो बेसिकली 23 आएगा आपका, a3 आएगा ये। फिर हमें क्या निकालना है a4, a4 क्या होगा हमारा a प्लस में 3d, तो a कितना है मेरे पास, a है हमारे पास 53 प्लस में 3 इंटू में d कितना है माइनस में 15, तो 53 माइनस में 45 कितना आएगा आपका 8 आएगा। ठीक है, एक आपको निकालना है a5, तो a5 मैं यहां निकाल देता हूं, a5 होगा आपका a प्लस में 4 इंटू में d, a कितना है मेरे पास, a की वैल्यू थी हमारी 53 प्लस में 4 इंटू में d कितना है -15 निकाला था अभी हमने, तो यहां से 53 माइनस में 60, तो बेसिकली ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी a5 की वैल्यू 7, तो ये आपके आंसर होंगे। यहाँ पे आपको बॉक्स में ये फिलअप करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन आ चुका है। अब फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है आपको विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। आपको एक एपी दी हुई है 3 8 13, फिर है आपके पास 18, आपको बताना है कि 78 कौन सी टर्म होगी। ठीक है, तो आपको कहना है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 3 8 13 18 इज 78। आपको एक एपी सीरीज दी गई है, उसमें बोल रहा है कि इसकी 78 टर्म कौन सी होगी, मतलब कि कौन से नंबर पे ये टर्म आएगी। तो यहाँ पे देखो a कितना है हमारे पास 3 है, d कितना है आपके पास a2 माइनस a1 होता है, तो a2 कितना है 8 माइनस में 3, इसको हम a1 कहते हैं, इसको हम a2, इसी तरह से ये a3 सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से d की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी 5 आएगी। अब a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, हमें ये फाइंड आउट करना है कि 78 कौन सी टर्म होगी। तो मैं इस टर्म को क्या मान लेता हूं, an मान लेता हूं। तो an का फार्मूला होता है हमारा a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d होता है। a कितना है मेरे पास 3 है, प्लस में n मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन से नंबर पे ये टर्म आएगी। तो बेसिकली n कितना है फाइंड आउट करना है, d कितना है मेरे पास 5 है, और an कितना है मेरे पास 78 है। 3 को इधर लेके जाओगे तो 78 माइनस में 3 बराबर कितना होगा n माइनस 1 इंटू में 5 होगा, तो 75 बराबर कितना होगा n माइनस में 1 इंटू में 5 होगा। तो यहां से मैं क्या करूंगा 5 को इसके नीचे लेके आऊंगा, 75 अपॉन में 5 बराबर कितना होगा n माइनस 1 होगा, 5 से काटोगे तो आपका 15 आएगा ये। ठीक है, तो n माइनस में 1 किसके बराबर आ गया 15, तो यहां से जो n की वैल्यू आएगी 15 प्लस में 1 बराबर कितना आएगा 60, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 78 जो टर्म है वो आपकी किस नंबर पे आएगी, n बराबर 16 के ऊपर आएगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द ईच ऑफ द फ्लोइंग एपी। आपको नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। पहली एपी दी गई है 7 13, फिर है आपके पास 19 सो ऑन 205।
आपको ये बताना है कि इसमें आपकी नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो बेसिकली आपको क्या फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो AP दी गई है तो हम फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, a कहते हैं। a बराबर कितना होगा 7 होगा। d कितना होगा आपका दिस माइनस दिस 7 बराबर कितना होगा 6 होगा। हमें n निकालना है। हमें पता है an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d होता है। तो 205 जो होगा वो हमारा क्या होगा 205 an होगा, मतलब कि हमारी nth टर्म है। अब हमें ये निकालना है कि ये कितनी टर्म्स हैं। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, n निकालना है। तो an की जगह हम पुट करेंगे 205, a की जगह 7 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d कितना होगा 6 होगा। 7 को इधर लेके जाऊंगा तो 205 माइनस में 7 होगा, n माइनस में 1 इंटू में 6। तो 205 में से 7 गया 198 बराबर कितना होगा n माइनस 1 इंटू में 6 होगा। ठीक है, तो 198 बराबर कितना है आपका n माइनस में 1 इंटू में 6 होगा। तो n माइनस 1 किसके बराबर होगा 198 अपन में 6 होगा। 6 से काटोगे 6 3 जा 18, 1 आपका कैरी 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 और 8 अगेन 33 पे 3 पे आपका कैंसिल आउट होगा। तो n माइनस 1 किसके बराबर होगा 33। तो n कितना हो जाएगा आपका 33 प्लस में 1 बराबर 34। ठीक है, तो आपकी जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी है 34 है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड पार्ट है, इसमें सेकंड पार्ट आपको दिया गया है 18 15:1/2 और 13 सो ऑन आपको दिया गया है माइनस में 47। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोबारा से हमें ये बताना है कि n कितना है, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस AP सीरीज में। a कितना होगा हमारे पास 18 होगा, d कितना होगा आपका दिस माइनस दिस करेंगे 15:1/2 माइनस में 18 करूंगा। इसको हम सेक्शन को सही से लिख लेते हैं। 15 इंटू 2 में 30 प्लस में 1 31 डिवाइड बाई 2 माइनस में 18/1 होगा। एलसीएम लूंगा 2 आएगा आपका 31 माइनस में 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 को 18 से मल्टीप्लाई करूंगा 36 आएगा आपका। तो बेसिकली कितना आएगा 5/2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास -5/2। ठीक है, और ये जो लास्ट टर्म होती है इसे हम क्या कहते हैं an कहते हैं माइनस में 47। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है an बराबर है a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d होता है। a कितना है मेरे पास, a हमारे पास 18 है प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d कितना करेंगे हम अगेन -5/2 बराबर कितना होगा an कितना है -47। तो इसको सोल्व कर देते हैं। 18 को इधर लेके आता हूं मैं, -47 माइनस में 18 बराबर है n माइनस में 1 इंटू में -5/2 करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -8 7 15 65 8 7 15 4 5 6 बराबर है n माइनस 1 इंटू में 5/2 माइनस का लेंगे। तो इसको सोल्व कर देते हैं। तो माइनस में 65 बराबर कितना होगा n माइनस में 1 इंटू में -5/2 करूंगा। तो यहां से n माइनस 1 किसके बराबर होगा आपका माइनस में 65 इंटू में 2 ऊपर आएगा आपका और 5 नीचे आएगा। यहाँ पे माइनस है वो भी आपका यहाँ पे आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल। 15 5 से काटोगे तो 13 13 गुना में तो 26 बराबर कितना होगा n माइनस में 1। तो n कितना आ गया आपका 26 प्लस में 1 बराबर है 27। तो n की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास 27। यानी कि जो आपकी ये AP सीरीज दी गई है इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी हमारी वो कितनी होंगी 27। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहे हैं कि चेक वेदर -150। आपको कह रहे हैं कि -150 है इज द टर्म ऑफ द AP। AP दी गई है आपको 1185 सो ऑन। ठीक है, आपको कह रहे हैं कि आपको चेक करना है कि ये जो टर्म है इस AP में आती है या नहीं आती।
तो इसको हम क्या मानेंगे A1, इसको हम A2, इसको हम A3, इसको हम A4। ठीक है, अब आपको पूछा है कि -150 है वो आपका इस AP में आता है या नहीं। तो उसके लिए हमारा लॉजिक क्या लगेगा, देखो हमारा जो भी फॉर्मूला होता है वो क्या है आपका an इक्वल टू में a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d है। अब आप कोई भी टर्म निकालते हो, जो भी आपकी टर्म होती है या बेसिकली कोई भी एपी सीरीज है A1, A2, A3 सो ऑन होता है, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं आपकी होल नंबर में होती हैं, मतलब कि 1 2 3 4 5 इस तरह से होती हैं। नेचुरल आप नंबर कह सकते हो बेसिकली, क्योंकि 1 से स्टार्ट होके आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म तक आपकी कोई भी एपी सीरीज हो सकती है। तो बेसिकली 1 से स्टार्ट होके आपकी इनफाइनाइट नंबर तक आपकी कोई एपी सीरीज जा सकती है। तो बेसिकली जो n की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। यदि ये नेचुरल नंबर होगा तो यदि मैं इसमें अब ये चेक करता हूं कि यदि मैं 150 को -150 को an लेता हूं और यदि मेरे पास जो n आता है यदि वो नेचुरल नंबर नहीं आता, वो किसी फ्रैक्शन में आता है, तो मैं क्या कहूंगा कि ये मेरी एपी सीरीज की टर्म नहीं होगी। और यदि आपका n है जो वो आपका नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर आता है 1 2 3 इस फॉर्म में कोई नंबर आता है, तो हम क्या कहेंगे कि यस इट इज द टर्म ऑफ दिस एपी। तो यहाँ पे निकालते हैं हम an का फॉर्मूला है आपके पास a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d होगा। a कितना है मेरे पास 11 प्लस में n कितना है मुझे नहीं पता, फाइंड आउट करना है, इंटू में d कितना होगा, यहाँ पर 8 माइनस 11 करेंगे तो बेसिकली -3 होगा, तो इंटू में -3 बराबर an कितना होगा -150। ये जो टर्म हमें चेक करनी है उसे हम क्या लेंगे an लेंगे। तो यहां से -150 बराबर है 11 प्लस में n माइनस में 1 इंटू में -3 होगा, इसको मैं यहां ले जाता हूं। -150 -11 बराबर है n माइनस में 1 इंटू में क्या होगा -3 होगा। तो यहां से ये कितना आएगा आपके पास 61 बराबर है n माइनस 1 इंटू में -3 होगा। तो इसको आगे सोल्व कर देते हैं हम। -161 बराबर है n माइनस में 1 इंटू में -3 होगा, तो -3 को इधर लेके आऊंगा तो -161 अपॉन में -3 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया मैंने, n माइनस 1, तो 3 से इसको काटोगे तो 3 5 जा 15, आपका 1 रिमाइंडर बचेगा, 3 3 जा 9 पॉइंट समथिंग आ रही है वैल्यू, बराबर है n माइनस 1 को इधर लेके जाओगे तो 54 पॉइंट समथिंग आएगी आपकी वैल्यू, बराबर n। यानी कि जो n की वैल्यू आई है वो पॉइंट में आई है, या मैं दूसरे टर्म में कह सकता हूँ ये फ्रैक्शन में आई है। तो यानी कि जो ये टर्म है आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी इस एपी में। यदि हमारा n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह से वैल्यू आती तो हम इसको क्या कह देते, यस ये जो टर्म है हमारी एपी की होगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी whose 11th टर्म इज। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, आपको कह रहे कि फाइंड द 31st टर्म, आपको E31 निकालना है। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको whose 11th टर्म इज 38। E11 कितना दिया हुआ है 38 दिया गया है, और 16 टर्म आपको 73 दिया हुआ है। A16 बराबर कितना है 73 है। तो A11 को अब हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली A प्लस में 10D बराबर कितना होगा 38 होगा, A प्लस में 15D बराबर कितना होगा 73 होगा। तो यहां से हम हमारे पास दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल कहते हैं इसको। तो दो इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड्स, हमने थर्ड चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखो a के कोफिशिएंट दोनों में सेम है, तो हम नीचे वाले के क्या कर देते हैं साइन को चेंज कर देते हैं। यदि साइन हमारे सेम होते हैं जिसमें आपके इक्वल कोफिशिएंट होते हैं, तो नीचे वाली इक्वेशन में क्या करते हो आप साइन को चेंज करते हो ताकि a को एलिमिनेट किया जा सके। तो 10d माइनस में 15d कितना होगा -5d बराबर ये कितना होगा 13 से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, तो माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास d की जो वैल्यू आ गई है 35/5 यानी कि 7। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब यहां से मैं क्या करता हूं d की वैल्यू से a की वैल्यू निकाल लेता हूं। मुझे पता है a प्लस में 10d बराबर कितना है 38 है, a की वैल्यू मुझे नहीं पता 10d, d की वैल्यू कितनी है 7 है बराबर 38, तो a प्लस में 70 बराबर कितना होगा 38 होगा। a की वैल्यू कितनी होगी 38 माइनस में 70, तो a की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 40 माइनस करोगे तो 70 में से 30 आएगा, 30 और 2 32, तो आपके पास जो a की वैल्यू आ गई है 32 आ चुकी है।
अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, A31 निकालना है। A31 क्या होता है हमारा, A प्लस में 30 इंटू में D होता है। हम क्या करते हैं, जो भी टर्म निकालनी होती है सबसे पहले हम A लिखते हैं, प्लस में जो आपको nth टर्म दी गई होती है उसमें से एक माइनस करते हैं। 31 में से एक को माइनस करूंगा 30 आएगा, इंटू में D लिखा जाता है। तो A कितना निकाला है हमने, 32 निकाला है, प्लस में 30 इंटू में D कितना है, 7 है। तो 32 प्लस में 7 किया 21, 210, तो 2 और 3 और 1 4, 242 आपका क्या होगा, आंसर होगा A31। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, एन एपी कंसिस्ट ऑफ द 50 टर्म्स। आपके पास कोई एपी है, उसके अंदर आपकी टर्म्स कितनी है, 50 टर्म्स है, ठीक है। फिर वो कह रहा है आपको ऑफ विच थर्ड टर्म इज द 12। आपको तीसरी जो टर्म दी गई है वो कितनी है, आपकी 12 है। फिर वो कह रहा है आपको एंड द लास्ट टर्म इज द 106। आपकी देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 50 है, और आपको कह रहे हैं कि लास्ट टर्म जो है आपकी वो कितनी है, 106 है। तो आपके पास जब टोटल टर्म ऑफ द एपी कितनी है, 50 है, तो लास्ट टर्म क्या होगा, A50 होगा कि नहीं होगा, वो आपको दिया हुआ है 106। फिर आपको कह रहा है फाइंड द 29th टर्म। आपको 29th टर्म निकालनी है। तो 29th टर्म कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले A3 को क्या लिख सकता हूं मैं, A प्लस में 2D बराबर कितना होगा, 12 होगा। A प्लस में 49 इंटू में D बराबर कितना होगा, 106। मैंने A3 का फार्मूला लगा दिया। A3 क्या होता है, A प्लस में 2D होता है। A50 क्या होता है, A प्लस में 49 इंटू में D होता है। अब इसको एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। A के कोफिशिएंट हमारे यहाँ पे बराबर है और साइन भी आपके सेम है, तो नीचे वाली लाइन को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कैंसिल आउट। 2D माइनस में 49 माइनस 47 इंटू में D होगा, ये आपका कितना आएगा, 6 में से 2 हो गया आपका 4, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 10 में से 1 गया 9, माइनस का आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो D की वैल्यू कितनी आएगी, 94/47, बेसिकली कितना आ गया, 2 आ गया। अब D की वैल्यू आपकी 2 है, हम किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे A निकाल सकते हैं। तो A प्लस में 2D बराबर कितना होगा, 12 होगा। A कितना है मेरे पास, मुझे नहीं पता, 2 इंटू में D कितना होगा मेरे पास, D हमें 2 दिया गया है, बराबर कितना होगा, 12 होगा। तो A प्लस में 4 बराबर कितना होगा, 12 होगा। A बराबर है 12 माइनस में 4, तो A बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। हमें निकालना क्या था, 829 निकालना था। 829 क्या होता है, बेसिकली A प्लस में 28 D होता है। A की वैल्यू कितनी है आपके पास, 8 है। 28 इंटू में D कितना है हमारे पास, 2 है। तो यहां से 8 प्लस में 28 गुना में तो 56 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 56, और 8 आपका कितना होता है, 64। तो आपके पास जो 829 की वैल्यू आएगी वो आपकी 64 आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी इज द 4 and -8। आपको थर्ड टर्म दी हुई है, नाइन्थ टर्म दी हुई है। तो A3 कितना दिया हुआ है आपको, A3 दिया हुआ है आपको 4 and -8। दूसरी टर्म है आपके पास 9, A9, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है आपको, -8, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है आपको, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। आपको कह रहे हैं कि आपको E3 दिया हुआ है 4, A9 दिया हुआ है -8, और आपसे पूछ रहे हैं कि इस एपी की 0 टर्म कौन सी होगी। तो मैंने ये मान लिया जो आपका AN टर्म है वो कितना है, 0 है, ठीक है। तो हमें वो बताना है कि कौन से नंबर पे वो टर्म आएगी, तो बेसिकली n निकालना है। तो A3 को क्या लिख सकता हूं मैं, A प्लस में 2D बराबर कितना होगा, 4। इसमें क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 8D बराबर कितना होगा, -8। तो दोनों के कोफिशिएंट सेम है, हम इसको माइनस कर देंगे, कैंसिल आउट। 2D माइनस में 8D कितना होता है, 6D बराबर कितना होगा, ये साइन चेंज करेंगे तो माइनस था तो प्लस हो जाएगा, 8 और 4 कितना आएगा, 12। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 12/6 माइनस का, इसको काटोगे कितना आएगा, D की वैल्यू -2 आएगी। अब D की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। A प्लस में 2D आपको 4 दिया गया है, पहली इक्वेशन यूज कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे D की वैल्यू को पुट करेंगे तो A आ जाएगा हमारे पास। A प्लस में 2 इंटू में D कितना दिया हुआ है, -2 बराबर कितना है, 4 है। A माइनस में 4 बराबर कितना है, 4। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 4। इसको यहाँ लेके जाओगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8 आ गई है। A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई।
हमें निकालना क्या है, ए एन इक्वल एन निकालना है कि कौन से नंबर पे ये टर्म होगी। मुझे पता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी होता है। मैं इसको यहां कर देता हूं। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है आपका पास, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी होता है। ए कितना है मेरे पास 8 है, एन कितना है मुझे फाइंड आउट करना है कि किस नंबर पे ये टर्म 0 होगी। तो एन माइनस में 1 इंटू में डी, डी कितना है आपके पास माइनस में 2 है, और ए एन कितना है मेरे पास, और 0 लेंगे हम यहाँ पे। हमें ये चेक करना है कि 0 जो टर्म है वो कौन से नंबर पे टर्म होगी। तो यहां से 8 को मैं यहां लेके जाता हूं, तो 0 माइनस में 8 बराबर कितना होगा, n माइनस में 1 इंटू में -2 होगा। तो -8 बराबर n माइनस 1 इंटू में -2 करेंगे। अब -2 को यहां लेके जाऊंगा तो -8 अपॉन में -2 बराबर कितना होगा, n माइनस 1, माइनस से माइनस गया, 2 से काटोगे तो 4, तो n माइनस 1 बराबर कितना होगा 4, n की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 5। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी ये एपी सीरीज दी गई है, इसमें जो फिफ्थ टर्म पाएगी वो क्या पाएगी, आपकी 0 पाएगी। तो आपको n ही निकालना था, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। The 17th term of the AP exceeds its 10th term by 7। आपको कह रहा है कि कोई एपी है, उसकी जो 17 टर्म है वो आपकी A10 से, मतलब कि 10th टर्म से 7 ज्यादा है। मतलब कि यदि ये 17 है तो ये कितनी है 10 है। यहाँ पे 7 का डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया। आपकी जो A17 टर्म है वो आपकी A10 से 7 ज्यादा है। यदि ये 10 होगा तो ये कितना होगा 17 होगा। अब आपको इन दोनों को बराबर करना है तो प्लस में 7 करना पड़ेगा। तो यानी कि इस इक्वेशन को बराबर करना है तो प्लस में क्या करेंगे 7 करेंगे। ठीक है, फिर आपको निकालना क्या है इसमें, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको डी निकालना है। ठीक है, तो A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 16D बराबर A प्लस में 9 इंटू में D प्लस में 7 होगा। A10 क्या होता है आपका A प्लस में 9D, A आपका कैंसिल आउट हो गया, तो 16D माइनस में 9D बराबर कितना होगा 7 होगा। 16 में से 9 गया कितना होता है आपका 7D बराबर कितना होगा 7। तो D कितना आएगा आपके पास 7/7 यानी कि 1। तो आपके पास जो D की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है 1 आ गई है। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था ये। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 11। Which term of the AP will be the 132 something। आपको कह रहा है कि आपके पास एक AP दी गई है 3, 15 और 27, 39 so on। आपको कह रहा है कि which term of the AP, ये AP दी गई है will be the, इसमें आपको कह रहा है कि कौन सी टर्म होगी जो 132 ज्यादा है 54 टर्म से। आपको कह रहा है कि जो A54 टर्म है उससे 132 नंबर जो ज्यादा टर्म है आपकी, जिसमें 132 को ऐड कर दिया जाए तो वो जो टर्म आएगी वो कौन से नंबर पे है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, A54 निकालना पड़ेगा। उसमें हम क्या करेंगे 132 को ऐड करेंगे, तो वो जो नंबर आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से नंबर पे वो टर्म होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम A54 निकालेंगे। A54 क्या होता है हमारा A प्लस में 53 इंटू में D होगा। तो यहां से A की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 3 है, और D कितना होगा आपका D हम क्या करते हैं A2 माइनस में A1 करते हैं, तो बेसिकली ये कितना आएगा आपका 12 आएगा। तो यहाँ पे 53 इंटू में D कितना करेंगे हम 12 करेंगे, ये बेसिकली क्या आएगा A54 आएगा। तो 3 प्लस में बात ये 36, 3 52 60 और 3 63, तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा आपके पास 639। A54 कितना आ गया है आपके पास 639 आ गया है। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे कि A54 जो टर्म है उसमें जो 132 को ऐड कर दिया जाए तो वो जो टर्म आएगी वो कौन से नंबर ऑफ टर्म पे आएगी, मतलब कि कौन से नंबर पे वो टर्म आएगी। तो आपका A54 प्लस में 132 कितना होगा 639 प्लस में कितना होगा 132 होगा, 9 2 11 3 3 6 1 7 और 7। तो बेसिकली ये जो टर्म है आपको ये बताना है कि कौन से नंबर पे टर्म आएगी। तो मैंने ये मान लिया ये जो टर्म है आपकी ये कितनी है an है, तो मुझे n निकालना है। अब हमें पता है an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d होता है।
ए कितना है मेरे पास 3 है, प्लस में एन कितना है मुझे फाइंड आउट करना है, डी कितना है मेरे पास 12, इनटू में ये कितना आएगा आपका 771 आएगा। तो 3 को यहाँ पे लेके जाऊंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 771 माइनस 3 बराबर कितना होगा n माइनस 1 इंटू में 12। तो आपके पास ये कितना आएगा 11 3 गया 8, ये आपका 6 768 बराबर n माइनस में 1 इंटू में 12 होगा। 12 को इधर लेके जाऊंगा तो 768 अपॉन में कितना होगा 12 बराबर कितना होगा n माइनस 1। तो 12 से काटोगे 72 और 4 आपका रिमाइंडर बचेगा, 4 8 करेंगे तो 48, 12 4 जा 48 बराबर कितना होगा n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई है 64 प्लस में 1 यानी कि 65। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 से पहले हम 13 देख लेते हैं, उसमें थोड़ा कंसेप्ट समझाना पड़ेगा, मैं बाद में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो आपको कह रहा है कि जो आपके 3 डिजिट के नंबर हैं वो कितने हैं ऐसे जो आपके 7 से डिवाइड होते हैं। तो देखो सबसे पहला जो नंबर होता है 3 डिजिट का वो आपका कितना होगा 100 होगा। उसके बाद जो लास्ट नंबर पाएगा वो आपका कितना पाएगा 999, क्योंकि 999 से अगला नंबर क्या आएगा आपका 1000 आएगा जो कि 4 डिजिट का होता है, और 100 से जो पहला नंबर होगा वो आपका कितना होगा 99 होगा, वो भी आपका 2 डिजिट का होगा। अब आपको ऐसा बताना है कि इन 2 डिजिट के बीच में 100 और 999 के बीच में ऐसे कितने नंबर आएंगे जो कि 7 से भाग होते हैं। तो 100 आपको भाग करके देखो, 100 को यदि 7 से भाग करता हूं 7 1 जा 7 3 0 7 4 जा 28। तो बेसिकली यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ रहा है, यानी 2 रिमाइंडर आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 100 है वो आपका 7 से डिवाइड नहीं होता। अब हमें ये पता है यदि रिमाइंडर को आप इसमें से माइनस करते हो तो जो टर्म आती है वो आपकी क्या होगी पूरी पूरी भाग होगी, यानी कि 100 में से 2 को भाग करें, 2 को माइनस करूंगा कितना आएगा 98, 98 को 7 से भाग करते हैं 7 1 जा 7 2 8 7 4 जा 28। तो बेसिकली ये पूरा पूरा क्या हो रहा है भाग हो रहा है। तो यानी कि इससे जो पहला नंबर है वो क्या हो रहा है आपका पूरा पूरा भाग हो रहा है, यानी कि बट प्रॉब्लम ये है कि जो 98 नंबर है वो आपका क्या है 2 डिजिट का नंबर है, हमें क्या चाहिए 3 डिजिट का नंबर चाहिए। अब मुझे ये पता है कि 5 की टेबल यदि काउंट करता हूं 5 10 15 समथिंग ऐसा होता है, मतलब कि यदि मुझे अगला नंबर निकालना है 5 की टेबल में तो पिछले नंबर में मैं 5 को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास वो अगला नंबर आता है, यानी कि इससे अगला नंबर चाहिए तो इसमें हम क्या करेंगे 5 को ऐड करेंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब 98 से अगला नंबर जो आएगा वो क्या होगा जो आपका 7 से भाग होता है। तो बेसिकली मैं इसमें क्या कर दूं +7 कर दूं 105, यानी कि ये नंबर कुछ यहां लाई करेगा और ये जो नंबर होगा ये क्या होगा हमारा 7 से पूरा पूरा भाग होगा। अब यदि ये पूरा पूरा भाग हो रहा है इस तरह से हमें ये नंबर निकालने की कितने होंगे, तो अगला नंबर कितना होगा हमारा 112 100 ऑन। बट हमें 2 ही नंबर बहुत है क्योंकि हमें ए और डी ही निकालना होता है। तो हमारी एपी जो सीरीज बन रही है वो कितनी है 105 112 100 ऑन। बट मुझे लास्ट नंबर भी चाहिए। लास्ट नंबर निकालने के लिए अगेन हम 999 को डिवाइड करके देखते हैं क्या ये डिवाइड होता है हमारा 7 से। 7 1 जा 2 9 7 4 जा 28 1 9 7 2 जा 14 5। अब अगेन हमारा रिमाइंडर कितना आ चुका है 5। अभी हमने सीखा था जो रिमाइंडर होता है यदि मैं आपका इसमें से माइनस कर देता हूं तो जो नंबर आता है वो हमारा क्या होता है पूरा पूरा डिवाइड होता है जो भी आपका नंबर होता है। जैसे कि 7 है तो ये यदि इसको इसमें से माइनस कर दोगे तो जो नंबर आएगा वो 7 से आपका भाग होगा। तो बेसिकली 999 को माइनस करता हूं 5 तो कितना आएगा आपके पास 994। तो यानी कि ये जो नंबर है 994 ये आपका क्या होगा पूरा पूरा डिवाइड होगा। करके भी देख लेते हैं हम एक बार। 7 1 जा 2 9 7 4 जा 28 अगेन ये होगा। तो बेसिकली ये हमारे पास एक एपी सीरीज आ चुकी है जो हमें फाइंड आउट करनी थी, या हम ये कह सकते हैं जिसमें हमें ये निकालना है कि
अब ये ऐसे कितने नंबर होंगे, तो बेसिकली n निकालना है हमें। an दिया हुआ है, an कितना है 994, a कितना है 105, d कितना है 112 माइनस में 105 7, हमें n निकालना है। तो जस्ट फॉर्मूला पुट कर दो आप, a n इक्वल टू में क्या होगा, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d होगा। a कितना है मेरे पास 105 प्लस में n कितना है मुझे फाइंड आउट करना है, d कितना है मेरे पास अगेन 7 है, a n कितना है मेरे पास 994 है। तो इसको यहां लेके जाता हूं, 994 माइनस में 105 बराबर है n माइनस में 1 इंटू में 7 होगा। 14 में 5 गया 9, 8 और 9 में से 1 गया 8 बराबर कितना होगा, n माइनस में 1 इंटू में 7 होगा। 7 को इधर लेके आता हूं तो 889 डिवाइड बाय में 7 होगा बराबर कितना आएगा n माइनस 1। 7 से काटोगे तो 7 गुना 7, 7 गुना में तो 14 और 4 रिमाइंडर बचेगा तो 7 पे जाएगा ये आपका अगेन। तो n माइनस 1 किसके बराबर आ चुका है आपका 127। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 127 प्लस में 1 बराबर है 128। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर वो कह रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ द 4 लाई बिटवीन 10 और 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल होंगे। ठीक है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है हमारे पास ये क्वेश्चन। अभी आपसे पूछे कि 4 के कितने मल्टीपल होंगे 10 और 250 के बीच में। देखो जो 4 का मल्टीपल होता है वो कौन सा होता है 4 इंटू 1 4, 4 इंटू में 2 8, 4 इंटू में 3 12। 12 जो होगा वो 10 और 250 के बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा। 4 और 8 आपके 10 से पहले आ जाते हैं, तो हमारी जो एपी सीरीज की पहली टर्म बनेगी वो क्या बनेगी हमारी 12। इसी तरह से अगला नंबर क्या होगा 4 इंटू में 4 बराबर 16। अगली टर्म हमारी 16 सो ऑन। बेसिकली हमारे पास एपी सीरीज आ चुकी है जिसमें पहली टर्म कितनी है 12 है, दूसरी कितनी है 16 है और हमें लास्ट टर्म देखनी है। अब 250 को डिवाइड करके देख लो अगेन 4 से कि क्या डिवाइड हो रहा है। 4 6 जा 24 1 0, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर। तो बेसिकली 2 रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि यदि मैं इस 2 को इसमें से माइनस करता हूं जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो मेरी 4 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सीखा था ये। तो बेसिकली हमारी जो लास्ट टर्म होगी वो कितनी होगी 248। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 12, d की वैल्यू कितनी आ गई है 16 माइनस में 12 बेसिकली 4 आ गया है और an कितना होगा आपका 248 होगा। हमें an का फॉर्मूला लगाना है a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d होगा। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 12 प्लस में n मुझे फाइंड आउट करना है, d कितना होगा मेरे पास 4 और an कितना होगा 248। ठीक है, तो इसको सोल्व कर देते हैं हम। 248 बराबर कितना होगा 12 प्लस में n माइनस में 1 इंटू में 4 होगा। 12 को इधर लेके जाता हूं तो 248 माइनस में 12 बराबर कितना होगा n माइनस में 1 इंटू में 4। तो ये आप सोल्व करोगे तो 8 में 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 2 बराबर है n माइनस में 1 इंटू में 4। तो 4 को इधर लेके जाएंगे तो 236 बाई 4 बराबर कितना होगा n माइनस 1। 4 से काटोगे तो 4 पंजा 20, 4 9 36, तो n माइनस 1 बराबर कितना होगा 59। तो n की वैल्यू कितनी होगी 59 प्लस में 1 यानी कि 60। तो जो आपके 4 के मल्टीपल होंगे 10 से 250 के बीच में वो कितने होंगे 60 होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।